कि रमज़ान बुलेटिन के आगाज़ में आपको अहम खबर से अपडेट करेंगे। पाकिस्तान अमेरिका का अहम सिक्योरिटी पार्टनर है। नेड प्राइस का कहना है कि भारत भी अमेरिका का स्ट्रेटजिक पार्टनर है। तर्जुमान अमेरिकी वज़ीरत ख़ारजा का कहना है कि दोनों में सूरत हाल से वाकिफ़ हैं, ज़ख्मियों से हमदर्दी का इजहार करते हैं, हमला करने वालों पर जोर देते हैं कि कब्ज़ा ख़त्म करें। मुश्तरका चैलेंजेस पर हुकूमत पाकिस्तान अमेरिका की पार्टनर है। मज़ीद कहा गया है कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद को तैयार हैं। अफगानिस्तान और पाक अफगान सरहद पर शिद्दत पसंदों के ग्रोह मौजूद हैं, जबकि शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की मदद को तैयार है। नेड प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों अमेरिका के पार्टनर है। अमेरिका दोनों ममालिक के दरमियान मस्बत डायलॉग देखना चाहता है। भारत और पाकिस्तान को मिलकर आगे बढ़ना है और पाकिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात कसीरुल जहदी हैं। पाकिस्तान और भारत को मिलकर बात करना होगी। जबकि तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान अमरीका का अहम सिक्योरिटी पार्टनर है। भारत भी अमरीका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। बन्नू में सूरत हाल से वाकिफ़ हैं और ज़ख्मियों से हमदर्दी का इजहार करते हैं, हमला करने वालों पर जोर देते हैं कि कब्ज़ा ख़त्म करें। मुश्तरका चैलेंजेस पर पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान अमरीका की पार्टनर है। दहशत गर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद को तैयार हैं। अफगानिस्तान और पाक अफगान सरहद पर शिद्दत पसंदों के ग्रोह मौजूद हैं। शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की मदद को तैयार हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों अमरीका के पार्टनर हैं। नेड प्राइस की जानिब से कहा गया है कि अमरीका दोनों ममालिक के दरमियान मस्बत डायलॉग देखना चाहता है। पाकिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात कसीरुल जहदी हैं। पाकिस्तान और भारत को मिलकर बात करना होगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान अमरीका का अहम सिक्योरिटी पार्टनर है। भारत भी अमरीका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। बन्नू में सूरत हाल से वाकिफ़ हैं, ज़ख्मियों से हमदर्दी का इजहार करते हैं, हमला करने वालों पर जोर देते हैं कि कब्ज़ा ख़त्म करें। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि मुश्तरका चैलेंजेस पर हुकूमत पाकिस्तान अमरीका की पार्टनर है। दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान के हर मुमकिन मदद को तैयार हैं। अफगानिस्तान और पाक अफगान सरहद पर शिद्दत पसंदों के ग्रोह मौजूद हैं। शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की मदद को तैयार हैं। जबकि पाकिस्तान और भारत दोनों अमरीका के पार्टनर हैं। अमरीका दोनों ममालिक के दरमियान मस्बत डायलॉग देखना चाहता है। पाकिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात कसीरुल जहदी हैं। पाकिस्तान और भारत को मिलकर बात करना होगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा नेड प्राइस की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा गया, पाकिस्तान अमरीका का अहम सिक्योरिटी पार्टनर है। भारत भी अमरीका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। बन्नू में सूरत हाल से वाकिफ़ हैं, ज़ख्मियों से हमदर्दी का इजहार करते हैं, हमला करने वालों पर जोर देते हैं कि कब्ज़ा ख़त्म करें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमरीकी रियासत हवाई में तैयारा टर्बुलेंस का शिकार हो गया। मुसाफिर तैयारे में हचकोलों के बायस 36 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी हुए हैं। फिनिक्स से होनोलुलु जाने वाली तैयारा मौसमी खराबी के बायस टर्बुलेंस का शिकार हुआ। तैयारे में कुल 278 मुसाफिर और अमले के 10 अरकान शामिल थे और जख्मी होने वालों में 3 अमले के अरकान भी शामिल हैं। टर्बुलेंस के बायस 11 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जुलाई में भी एक अमरीकी तैयारे को टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी रियासत हवाई में तैयारा टर्बुलेंस का शिकार हुआ। मुसाफिर तैयारे में हचकोलों के बायस 36 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी हुए हैं, जबकि फिनिक्स से होनोलुलु जाने वाला तैयारा मौसमी खराबी के बायस टर्बुलेंस का शिकार हुआ है। तैयारे में कुल 278 मुसाफिर और अमले के 10 अरकान सवार थे। जख्मी होने वालों में 3 अमले के अरकान भी शामिल हैं, जबकि टर्बुलेंस के बायस 11 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जुलाई में भी एक अमरीकी तैयारे को टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था। समंदरी तूफान के बायस थाई न्यूज़ी का जहाज डूबने से 109 अफराद डूब गए। रेस्क्यू टीम ने 109 में से 78 अफराद को समंदर से बाहिफाजत निकाल लिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहाल 31 अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। मौसम की खराबी की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। समंदरी तूफान की वजह से तेज़ लहरें पैदा हुई। तर्जुमान थाई बहरिया के मुताबिक तेज़ लहरों के बायस जंगी जहाज़ के इंजन में खराबी पैदा हो गई। जहाज़ तवाज़ुन बरकरार ना रख सका। तर्जुमान थाई बहरिया की जानिब से वजाहत जारी की गई है। समंदरी तूफान के बायस थाई न्यूज़ी का जहाज़ डूबने से 109 अफराद डूब गए हैं। एक और अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। टोरंटो में फायरिंग के वाक़े में 5 अफराद हलाक। फायरिंग का वाक़या टोरंटो में एक रिहायशी इमारत में पेश आया है। मुलजिम ने
इमारत में दाखिल होकर 5 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया। मकतूलीन की लाशें इमारत के मुख्तलिफ फ्लैटों से बरामद हुई हैं। फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जख्मी भी हुआ है। पुलिस के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई में हमला आवर भी मारा गया है। पुलिस ने फायरिंग के वाक़े का सबब वाज़ेह नहीं किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कनाडा के शहर टोरंटो में फायरिंग के वाक़े में 5 अफराद हलाक और फायरिंग का वाक़या टोरंटो में एक रिहायशी इमारत में पेश आया है। मुलजिम ने इमारत में दाखिल होकर 5 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूलीन की लाशें इमारत के मुख्तलिफ फ्लाइटों से बरामद हुई हैं, जबकि फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जख्मी भी हुआ है। पुलिस की कार्रवाई में हमला आवर भी मारा गया। पुलिस ने फायरिंग के वाक़े का सबब वाज़ेह नहीं किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं हम खबर से कनाडा से, जहां पर टोरंटो में फायरिंग के वाक़े में 5 अफराद हलाक हुए हैं। फायरिंग का वाक़या टोरंटो में एक रहायशी इमारत में पेश आया है। मुलजिम ने इमारत में दाखिल होकर 5 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में बर्फबारी का 33 साला रिकॉर्ड टूट गया है। बर्फबारी के बाइस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इससे कबल 1989 और 1993 में इस कदर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई थी। एक दिन में 15 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है और गुज़श्ता रोज़ होने वाली बर्फबारी के बाइस एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है, जबकि मॉस्को शहर में 1 लाख वर्कर्स 12,000 से ज़ायद गाड़ियों को बर्फ साफ करने के लिए लगा दिया गया है। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में बर्फबारी का 33 साला रिकॉर्ड टूट गया। बर्फबारी के बाइस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। इससे कबल 1989 और 1993 में इस कदर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई थी। मोटरवेज और हाईवेज शदीद धुंध की लपेट में। M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमन और सालम से अल्लाह तक बंद कर दी गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। M1 पेशावर से रशकई, M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई है, जबकि सवात एक्सप्रेस वे को कर्नल शेर खान इंटरचेंज से बंद कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं हम खबर से। मोटरवेज और हाईवेज शदीद धुंध की लपेट में। M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन और सालिम से अल्लाह तक बंद कर दी गई है। कुछ दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। वज़ीर आला पंजाब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। तहरीक अदम एतमाद पर 150 अराकीन असम्बली ने दस्तखत किए, जबकि तहरीक अदम एतमाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के अराकीन असम्बली ने जमा कराई। वज़ीर आला सूबे के मामलात आइन के मुताबिक चलाने में नाकाम रहे। मतन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब को अराकीन की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं रहा है और 21 दिसंबर को वज़ीर आला एतमाद का वोट लेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। वज़ीर आला पंजाब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली का इजलास 21 दिसंबर शाम 4 बजे तलब कर लिया है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की वज़ीर आला परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने की हिदायत। वज़ीर आला परवेज़ इलाही अपने पार्टी सदर और अराकीन का एतमाद खो चुके हैं। गवर्नर पंजाब का कहना है कि कुछ हफ्तों से हुकूमती इत्तहादी जमातों में संजीदा नोयत के इख्तलाफात हो चुके हैं। वज़ीर आला ने एक रुकन को काबीना में शामिल किया। इमरान खान ने लाइल्मी का इजहार किया। गवर्नर पंजाब की जानिब से यह कहा गया है। नून लीग रहनुमा अता तारड़ और पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। अता तारड़ का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद असम्बलियाँ तहलील नहीं हो सकती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मुशावरत की है और इत्तहादियों का मानना है कि तमाम असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। हमारे इत्तहादियों ने मुशावरत कर ली है। सियासत मुमकिनात का खेल है। आसिफ जरदारी मुमकिनात की सियासत के माहिर है। हसन मुर्तज़ा की जानिब से कहा गया है कि फैसला वही होगा जो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी चाहेंगे। कि अवाम का दिया हुआ मैंडेट वो इस तरह टाइम से पहले खत्म करें और अपने तय इंतखाबात का ऐलान करें। इंतखाबात की भी बारी आएगी, इंतखाबात लड़ना भी जानते हैं। और अभी भी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, इमरान खान साहब 500 सीटों पे तो नहीं खड़े हो सकते। हमारी थर्ड टियर की लीडरशिप को 5-5 हज़ार वोटों से हरा के वो खुशी महसूस कर रहे हैं।
हकीम बलोच से हार गए, उनका उम्मीदवार मुल्तान में हार गया मूसा गिलानी साहब से। तो बात यह है कि ये जब इंतखाबात आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। वजीर आला पंजाब को परसों बरोज बुध एतमाद का वोट लेना होगा और तरीके जो अदम एतमाद है वो तीनों की जमा हो चुकी है। जनाब आसिफ अली जरदारी सियासत मुमकिनात का खेल है और जनाब आसिफ अली जरदारी सबसे बड़े मुमकिनात के खिलाड़ी हैं। फैसला वही होगा जो आसिफ अली जरदारी साहब चाहेंगे या जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब चाहेंगे या बाकी सारे इत्तेहादी मियाँ नवाज शरीफ साहब और दीगर जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं PDM की, जो वो चाहेंगी इंशाअल्लाह ताला वही फैसला होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की कैपिटल TV से खुसूसी गुफ्तगू, कहा लेकिन हम भागने नहीं देंगे, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। अदम एतमाद और एतमाद के वोट का मकसद इलेक्शन से फरार है। राना सनाउल्लाह एहसन इकबाल कहते थे कि असम्बली तहलील करो, इलेक्शन में जाएंगे। ये तो भाग रहे हैं नॉन लीग वाले, पहले भी वो कह रहे थे इलेक्शन करवाएं, आप इलेक्शन के लिए आपने जब असम्बली तहलील करने का कहा है तो अब आप देखें कि वो बिल्कुल फरार इख्तियार कर रहे हैं। तो ये बेसिकली तो कितनी देर भागेंगे? इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से भाग रहे हैं, इधर से भाग रहे हैं। सिर्फ ये है कि लोगों में नहीं जाना पड़े, ये टोटल गेम प्लान है। कोई 4 दिन लेट हो जाएगी लेकिन अदम एतमाद नाकाम होती है तो उसके बाद हम कर देंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम। 188 नंबर है इस वक्त हमारा और सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। इंशाल्लाह एतमाद का वोट भी ले लेंगे, लेकिन गवर्नर का ये कहना कि ये एतमाद का वोट नहीं गैर आईनी है, इसलिए कि कोई वजह मौजूद नहीं है गवर्नर के पास वज़ीर आला को ये कहने की कि वो एतमाद का वोट ले। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पंजाब असम्बली बचाने के मिशन पर, पंजाब असम्बली को बचाने की जिद्दोजहद जारी रहेगी। आसिफ जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का PDM के साथ चलने का फैसला, जमहूरी इस्तेहकाम, पार्लिमान की बालादस्ती के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। आने वाला वक्त अनारकी और इंतशार की सियासत वाली कुव्वतों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की बका और गरीब की फतह तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। सियासी निज़ाम की बका के भुट्टो मिशन को पूरा करेंगे। जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत बिलावल हाउस में इजलास भी हुआ। सैयद हसन मुर्तज़ा की क़यादत में पीपल्स पार्टी के MPAs ने मुलाकात की और आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म और चौधरी शुजात से मुलाकातों पर एतमाद में लिया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशीर सियाहत व खेल ओन चौधरी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्की मामलत पर तबादला ख्याल किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशीर सियाहत व खेल ओन चौधरी की मुलाकात में मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब की सियासी सूरत हाल, महकमाना अमूर पर बातचीत की गई। ओन चौधरी ने जहांगीर तरीन का खुसूसी पैगाम वज़ीर आज़म को पहुँचा दिया। पंजाब की सियासत में फिर तरीन की एंट्री फिर हो गई। ओन चौधरी के जरिए वज़ीर आज़म को खुसूसी पैगाम पहुँचा दिया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब की सियासत में फिर तरीन की एंट्री, जहांगीर तरीन ने किसे खुसूसी पैगाम पहुंचाया। मौजूदा सियासी कशमकश में कप्तान का साबिक खिलाड़ी भी मुतहरिक हो गया। जहांगीर तरीन की एक बार फिर सियासत में दबंग एंट्री हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशीर सियाहत व खेल ओन चौधरी ने अहम मुलाकात की। ओन चौधरी ने जहांगीर तरीन का खुसूसी पैगाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पहुंचाया। मुलाकात में मुल्की मामलात, पंजाब की सियासी सूरत हाल और महकमाना अमूर पर गुफ्तगू भी हुई। इससे पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ। इजलास में पंजाब असेंबली को तोड़ने से बचाने के लिए तमाम ऑप्शंस भी ज़ेरे गौर आए। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। पंजाब असेंबली की तहलील से मुतालिक पार्टी हिकमत अमली पर भी मुशावरत की गई। इस हवाले से इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने का फैसला किया गया। मुस्लिम लीग नून ने तमाम अरकान पंजाब असेंबली को लाहौर पहुंचने की हिदायत की है। लीगी ज़राए के मुताबिक अरकान असेंबली आइंदा हफ्ते लाहौर में ही रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नून लीग किसी सूरत गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के बयान की तरदीद। परवेज़ इलाही के साथ साबिक आर्मी चीफ से मुतालिक बात करने पर कुछ तय नहीं हुआ। इमरान खान का कहना है कि मेरे खिताब के बाद वज़ीर आला पंजाब ने उधर कोई बात नहीं की। उस वक्त नहीं कहा गया कि जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए थी। चौधरी परवेज़ इलाही हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे साथ हैं। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से मजीद कहा गया कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने चोरों को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया और इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में ये गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के बयान की तरदीद करता हूँ। परवेज़ इलाही के इंटरव्यू पर कप्तान का सख्त रद्द अमल सामने आ गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साफ बता दिया कि परवेज़ इलाही को सियासत बचानी है तो हमारे साथ रहना होगा। ज़मान पार्क में सहाफ़ियों से अहम मुलाकात का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। चौधरी परवेज़ इलाही के इंटरव्यू के बाद इमरान खान का पहला सख्त रद्द अमल सामने आ गया। ज़मान पार्क में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई। इमरान रियाज खान के मुताबिक कप्तान ने गुफ्तगू के दौरान सख्त रद्द अमल दिया। इमरान खान का कहना था कि हमारा परवेज़ इलाही के साथ साबिक आर्मी चीफ के मुतालिक बात करने पर कोई तय नहीं हुआ था। मेरे खिताब के बाद 1 घंटा वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही मेरे साथ जहां हंस हंस कर बातें करते रहे, उस वक्त तो नहीं कहा बाजवा के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए थी। साबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को 2 टोक पैगाम देते हुए कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे साथ हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने अपनी सियासत बचानी है तो हमारे साथ रहना होगा। इमरान खान बोले कि काफ लीग और पीटीआई 2 अलग अलग जमातें हैं। काफ लीग की जनरल रिटायर्ड बाजवा से मुतालिक अपनी पॉलिसी है। पीटीआई ये समझती है कि मौजूदा हालात के जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं। जनरल बाजवा ने चोरों को मुल्क पर मुसल्लत किया। अमेरिका मेरी हुकूमत गिराने में कितना जिम्मेदार है, इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। परवेज़ इलाही असम्बली के तहलील किए जाने की दस्तखत शुदा समरी मेरे हवाले कर चुके हैं। इमरान खान कहते हैं कि फैसले का इख्तियार मेरे पास है कि जब चाहूँगा समरी गवर्नर को भेज दी जाएगी। चौधरी परवेज़ इलाही अपनी जमात के सरबराह हैं, जिससे चाहे मिल सकते हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि मुनस इलाही से मुलाकात हुई, काफ लीग के साथ ताल्लुकात में कोई तब्दीली नहीं है। हम काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर बात करेंगे। बदकिस्मती से नैब को जनरल रिटायर्ड बाजवा कंट्रोल करते थे। कहता था कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे बड़े मुजरमों का एहतसाब किया जाए। इब्तदा में जनरल बाजवा ने इनकार नहीं किया, फिर कहा कि मईशत पर ध्यान दें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ट्वीट किया है कि नए इंतखाबात ही सियासी और माशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। माशत की तबाही के बावजूद हुक्मरान नए इंतखाबात से खौफजदा हैं। हुक्मरानों को सिर्फ NRO 2 लेने और उसे बचाने की फिक्र है, जबकि इम्पोर्टेड हुकूमत मईशत को ज़मीन पर ले आई। दहशत गर्दी में भी इजाफा हो गया। चमन से सवात और लकी मरवत से बन्नू तक दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। जवान, पुलिस और अवाम अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं है। हुकूमत अफगानिस्तान की तरफ से चमन बॉर्डर पर होने वाले हमले भी रुकवाने में नाकाम है। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी जरूरी है। हमें कानून और आइन की बालादस्ती को कबूल करना होगा। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। बलूचिस्तान को जितना बड़ा हिस्सा इमरान खान की हुकूमत ने दिया, मुझे वो मौका मिला वज़ीर आज़म की वजह से कि उनकी पूरी सपोर्ट थी। तारीख के सबसे बड़े तरक्याती मंसूबे यहाँ लेकर आए। बलूचिस्तान में आप लोग जो हैं इसके अंदर पहल करने वालों में से एक हैं। मैं खुद इस्लामाबाद का इलेक्टेड हूं, तो मुझे खुशी है कि इस्लामाबाद से ये शुरू हुआ काम। लेकिन अगला आपने जैसे बताया कि रूल ऑफ लॉ की जो कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पर इधर ही हाई कोर्ट बलूचिस्तान में की जाएगी। और ये आप जो काम कर रहे हैं, ये काम एक मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क के हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप ये काम कर रहे हैं। और इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला नेक नियति से काम करेंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे तो कामयाबी भी हासिल होगी। पाकिस्तान की तारीख बढ़ी हुई है कि जिस तरीके से वकला ने इस मुल्क के लिए कानून की हुक्मरानी के लिए कुर्बानियां दी हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं, हुक्मरान सुबह शाम घड़ी घड़ी लगा रहे हैं। 23 दिसंबर को असम्बलियां सियासत चमकाने नहीं बल्कि मुल्की मुफाद में तहलील करेंगे। मजीद तफसीलात आइए जानते हैं। पाकिस्तान के साथ खड़ी है,
अवाम के साथ खड़ी है और 23 दिसंबर को इंशाल्लाह हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व करेंगे और ये फैसला पाकिस्तान के और 22 करोड़ अवाम के वसीतर मफाद के लिए हमने लिया है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि खान साहब को डिफेंसिव करने के लिए सुबह दोपहर शाम ये चोर चोरनियाँ, ये जो छोटे चोर बड़े चोर, उनका झूठा खाने वाले चोर, सुबह दोपहर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ के साथ सीट एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। उधर नून लीग ने भी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ना लाने का फैसला कर लिया। चौधरी परवेज इलाही के दो टोक मौकिफ के बाद क्या पीटीआई घुटनों पर आ गई? इमरान खान ने आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ के साथ सीट एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सीट एडजस्टमेंट को हतमी शक्ल देने के लिए पीटीआई की 3 रुकनी कमेटी का इजलास तलब कर लिया। निजी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 3 रुकनी कमेटी में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और परवेज खटक शामिल हैं। ज़राए के हवाले से निजी टीवी का कहना था कि काफ लीग के साथ कौमी और सूबाई असेंबली में 15 से 20 सीटों पर एडजस्टमेंट मतवक्के है। सीट एडजस्टमेंट में उन हलकों को तरजीह दी जाएगी जहां से काफ लीग जीती थी। इमरान खान की जानिब से बाकायदा ऐलान कुछ दिनों में मतवक्के है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने भी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश न करने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए ने बताया कि चौधरी सालिक परवेज इलाही को बतौर वजीर आला रखने के हक में नहीं हैं। वजीर आजम इजलास के बाद वापस इस्लामाबाद रवाना हो गए। अब उन्होंने मुशावरत के बाद हिदायत दी तो वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। ज़ाती मफादात के लिए असम्बलियाँ तोड़ना डिक्टेटर्स की रिवायत है। वफाकी वजीर साद रफ़ी का ट्वीट, कहा सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का मकसद दबाव बढ़ाकर नाअहली से बचना है। फ़र्द वाहिद की ज़िद पर 2 असम्बलियों के इंतखाबात के नताइज मुतनाज़ होंगे। नई हुकूमत इंतखाबात का जवाज़ ढूंढते कौम का कीमती वक्त ज़ाया करेगी। इस्तेहकाम के लिए गैर मुतनाज़ इंतखाबात का इनेकाद लाजिम है। एहसन इकबाल कहते हैं कि आज मुल्क की सूरत हाल के जिम्मेदार इमरान खान हैं। इमरान खान को फ़ौरन फंडिंग करने वाले अपने काम भी निकलवाते हैं। अगर इमरान खान को इक़्तिदार से ना हटाते तो मुल्क को ये लोग श्रीलंका बना लेते। दूसरों को चोर डाकू कहने वाला खुद घड़ी चोर निकला। अवाम जान चुके हैं कि तहरीक इंसाफ का दूसरा नाम तोशा खाना है। इमरान खान मुल्क में इंतशार भी फैलाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सीटीडी डिपार्टमेंट की तबाही का जिम्मेदार इमरान खान है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान को विफाक और इदारों से लड़ने से फुर्सत मिले तो दहशतगर्दी के मुकाबले पर गौर करें। पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल से हुकूमत मुसल्लत है और कारकर्दगी 0/0 है। इमरान खान की नालायकी और करप्शन की कीमत खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की सूरत अदा कर रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि इमरान खान को उनके अपने वज़ीर आला ने शटअप कॉल दे दी है। चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान और पीटीआई को उनकी औकात याद दिला दी। चौधरी परवेज़ इलाही समझदार सियासतदान हैं। उन्होंने मौका देखकर पत्ता फेंका है। वज़ीर आला गुजरात, चकवाल और दीगर अजला में 30 नशिस्तों पर गारंटी का मुतालबा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली का कल स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने का इम्कान। इस्तीफ़ों के लिए पेश होने से कबल पीटीआई रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली से अहम मुलाकात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज और स्पीकर कौमी असम्बली की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म की तवानाई के शोबे के हवाले से आला सतह का इजलास और बिजली और गैस के शोबों में गर्दशी कर्जे पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली पर गौर। तवानाई के शोबे में मौजूद गर्दशी कर्जे को कम किया जाए। वज़ीर आज़म की मुतलका हुक्काम को हिदायत। नून लीग अपने पुराने दौर में गर्दशी कर्जे को मुकम्मल ख़त्म करने का अमली सबूत दे चुकी। वज़ीर आज़म कराची का मेयर कौन होगा? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने हतमी फैसला कर लिया। पीटीआई के मेयर के लिए खुर्रम शेर जमान का नाम फाइनल कर लिया गया। चंद रोज़ कबल सूबाई अराकीन के इस्तीफ़े देने वाले दिन फैसला हुआ, जबकि खुर्रम शेर जमान के नाम का ऐलान चेयरमैन पीटीआई इमरान खान खुद करेंगे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने प्रमोट होने वाले पुलिस अफसरान को रैंक लगा दिए। रैंक लगाने की तकरीब वज़ीर आला हाउस में मुनक्किद हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने प्रमोट होने वाले पुलिस अफसरान को रैंक लगा दिए हैं। रैंक लगाने की तकरीब का इनेकाद वज़ीर आला हाउस में किया गया, जबकि तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक ग्रेड 21 के अफसरान में मुनीर शेख, तारिक कुरैशी और खादिम रिंद शामिल हैं। एलसी इश्यूज पर टेफ्टा ने पाकिस्तान में अपना प्लांट अगले 11 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। मोटर कंपनी लिमिटेड की तरफ से कहा गया है कि टोयोटा ने 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अपना ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। स्टेट बैंक ने 20 मई 2022 के सर्कुलर के मुताबिक किट्स और मुसाफिर कारों के इजरा की दरामद के लिए पेश की मंजूरी हासिल करने के लिए एक तरीकाकार मुतारिफ कराया। ऑटो सेक्टर के लिए कंपनी और उसके वेंडर्स को मंजूरियों में ताखीर से खाम माल और पुर्जों की दरामद और कंसाइनमेंट्स की मंजूरी में रुकावटें पैदा कर दी गई हैं। इसके नतीजे में इन्वेंट्री की सतह नाकाफी हुई है और इसके नतीजे में सप्लाई चेन और पैदावारी सरगर्मियों पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। लिहाजा कंपनी अपनी पैदावारी सरगर्मियां जारी रखने से कासिर है। अफसोसनाक खबर से अपडेट करेंगे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश धमाका। ISPR के मुताबिक धमाके में 33 साला नाइक आबिद और 2 शहरी शहीद हुए हैं। खुदकुश धमाके में एक शहरी जख्मी भी हुआ है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दुल्हे दुल्हनियां लाने को तैयार। 2023 शादियों का सीजन, किन क्रिकेटर्स की शादी होगी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दुल्हे दुल्हनियां लाने के लिए तैयार। क्रिकेटर्स की शादियों की तारीखें सामने आ गई। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी की शादी की तारीख तय हो गई। ज़राए के मुताबिक शाहीन शाह आफरीदी फरवरी में शादी के बंधन में बंध जाएंगे। अहले खाना ने फरवरी में शादी कंफर्म कर दी है। शाहीन शाह आफरीदी की शादी शाहिद आफरीदी की बेटी से तय हुई है। उनकी मंगनी पहले ही हो चुकी है, जिसकी तस्दीक शाहिद आफरीदी और शाहीन शाह आफरीदी दोनों ही अपने इंटरव्यूज में कर चुके हैं। अब दोनों की जानिब से शादी का प्लान सामने आया है, जिसके मुताबिक दोनों अगले साल 3 फरवरी में शादी करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शादी की तारीख भी सामने आई है। हारिस रऊफ जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हारिस रऊफ का 24 दिसंबर को निकाह इस्लामाबाद में उनकी क्लास फेलो से होगा, जबकि शादी की तकरीब अगले साल होगी।